जय हिंद साथियों, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस 2025 का सिलेबस। तो इसका भी एग्ज़ाम एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है। जल्द भी इसका भी एग्ज़ाम यानी फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। इसका एग्जामिनेशन सितंबर अक्टूबर में होगा। तो आज हम लोग इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। इसका एग्ज़ाम भी नेक्स्ट मतलब जून से स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। ठीक है, ये आप लोगों का कहाँ होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दो कैटेगरी होती है। इसमें पार्ट होता है सेक्शन 1 और सेक्शन 2। इसमें जो होता है सेक्शन 1 क्वालिफाइंग होता है और सेक्शन 2 के मार्क्स इसमें जोड़े जाते हैं। इसमें 150 नंबर का पेपर होता है। इसमें मेरिट इसी से बनती है, बाकी इससे नहीं बनती है। सही है, सेक्शन 1 से। चलिए पहला देखते हैं क्या है इसमें। देखते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल और मैथ के क्वेश्चन आते हैं 20। टोटल आप लोगों को एक क्वेश्चन का 3 नंबर मिलता है, यानी 60 नंबर का ये। रीजनिंग और एबिलिटी जो होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग में आते हैं ये भी 20 क्वेश्चन। तो इसमें भी आपको 3 नंबर मिलते हैं। टोटल आपको 120 नंबर मिलते हैं। आपको समय कितना मिलता है, 45 मिनट। टोटल आपको 120 मिनट मिलते हैं। ठीक है, टोटल आपको 90 मिनट मिलते हैं, 120 नहीं। 45 मिनट सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में दोनों मिलते हैं। तो 45 मिनट आप लोगों को मिलते हैं। सेक्शन 2 की बात करें तो इसमें जनरल नॉलेज आता है और इंग्लिश लैंग्वेज आता है और कॉम्प्रीहेंशन। तो इसमें भी 25 नंबर आता है। ये भी 25 क्वेश्चन आता है, 25 3 75 नंबर। तो ये 150 नंबर का क्वेश्चन बनता है और ये 120। तो मेरिट आपको लोगों की जो बनती है वो 150 नंबर में से बनती है। इस नंबर में से, इस नंबर से आप लोगों की मेरिट नहीं बनती है। ठीक है, तो आप लोगों को फोकस किस पे करना है, जीके जीएस और इंग्लिश पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका जान लेते हैं कि जनरल नॉलेज और इंग्लिश में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ताकि हम लोग अच्छे से तैयारी कर सकें और सही रणनीति क्या है हम वीडियो में बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जनरल नॉलेज की जो है क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जनरल नॉलेज में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। जनरल नॉलेज में सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे हिस्ट्री दिख रहा है। हिस्ट्री में सबसे पहले आप लोगों को प्राचीन इतिहास कंप्लीट करना है। घबराइएगा मत, वीडियो आप लोगों को शुरू से करना है, तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और कौन सा बुक चाहिए मैं ये भी आपको बताऊंगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, पूरी रणनीति मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो प्राचीन इतिहास आपको एशियंट हिस्ट्री पढ़ना है, पाषाण काल एवं हड़प्पा सभ्यता। जो जो मैं आपको टॉपिक बताता हूँ बस उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, वैदिक काल के बारे में पढ़ना है आप लोगों को, महाजनपद के बारे में पढ़ना है, मौर्य काल एवं मौर्यता काल के बारे में पढ़ना है, गुप्तोत्तर के काल के बारे में पढ़ना है, गुप्त काल में और गुप्तोत्तर काल में, राजपूत काल में पढ़ना है आपको लोगों को। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, मिडिल हिस्ट्री। इसमें क्या पढ़ना है आप लोगों को, अरबों का आक्रमण पढ़ना है, सल्तनत काल के बारे में पढ़ना है और मूलतल के बारे में पढ़ना है और मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और आप लोगों को आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मुगलों का जो पतन है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ना पड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, 1857 की क्रांति पढ़नी पड़ेगी और धार्मिक आंदोलन और भारत में संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये आप लोगों की हिस्ट्री हो गई। तो हिस्ट्री आप लोगों को बस इतना ही टॉपिक कवर करना है। ठीक है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका तीसरा आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं हम लोग पॉलिटी जो है वो पॉलिटी कैसे कवर करेंगे। पॉलिटी में जो है वो संवैधानिक विकास है, ये आप लोगों को कवर करना है। संविधान सभा है ये, संविधान की प्रस्तावना, स्रोत, मूल अधिकार, अनुसूची एवं भाग, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, नागरिकता, राज्य की नीति निर्देशक, मूल कर्तव्य, संघीय राज्य एवं संसदीय व्यवस्था, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में, उच्चतम न्यायालय के बारे में, राज्यपाल के बारे में, राज्यमंडल के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को पॉलिटी से इतना पढ़ना है। आगे चलते हैं। जियोग्राफी में आप लोगों को, भूगोल में क्या पढ़ना है, विश्व भूगोल में आप लोगों को सौर मंडल, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूकंप एवं ज्वालामुखी, वायुमंडल एवं चट्टाने, महाद्वीप, महासागरों का वितरण, विश्व के औद्योगिक प्रदेश, विश्व के प्रमुख व्यापार मार्ग, ये सभी आप लोगों को क्या पढ़ना है, विश्व भूगोल में पढ़ना है। इसका जियोग्राफी का 2 पार्ट है, तो आप लोगों को भारत का भूगोल भी अलग से पढ़ना पड़ेगा। क्या है, अवस्थित एवं विस्तार विस्तार और भौतिक प्रदेश, बांध, झील, जलप्रपात, जलवायु, मृदा और कृषि एवं प्रमुख फसलें, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन और जनसंख्या। जनसंख्या के बारे में आपको जरूर पढ़ना है, ये हर साल इससे क्वेश्चन बनता है। इकोनॉमिक में देखते हैं, व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है, ग्रामीण एवं शहरी आर्थिक योजनाएं, आय व्यय, कृषि एवं उद्योग नीति, मुद्रा, बैंकिंग तथा वित्त के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में और पंचवर्षीय योजनाएं, इसके बारे में आप लोगों को जरूर पढ़ना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों को इतना पढ़ना है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ आपको पूरा कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 2 बुक सजेस्ट करूंगा, लेकिन आप लोगों को केवल एक बुक परचेज करना है और एक बुक से तैयारी करना है। तो आप लोग पूछेंगे कि किस सर से, तो ये है येलो बुक, ये RWA का है। ठीक है, ये RWA का है। और ये है सामान्य ज्ञान की सामान्य किताब, सामान्य बुक की जो सिंपल बुक आती है ब्लू कलर की, वो वाली बुक है। ठीक है, तो इसमें तो पूरा कंप्लीटेशन मिल जाएगा और इसमें जो है वो सामान्य ज्ञान की बहुत ही अच्छी किताब है। अगर मैं आप लोगों को जूम करके दिखाऊं इसका, तो जूम करके मैं दिखा सकता हूँ इसको। ये सामान्य ज्ञान की बहुत ही अच्छी पुस्तक है ये दोनों। ठीक है, इसमें जो है आप लोगों का SSC MTS से लेके CGL CPO सभी पुस्तक आ जाएंगी। ये येलो बुक जो है मैंने भी इससे तैयारी की थी। ठीक है, और ये येलो बुक जो है ये बहुत ही अच्छी किताब है। इसी से आप लोग, इसमें जो ये क्वेश्चन है आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। इसमें जो क्वेश्चन है ये
इसमें जो हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस है वो इसमें अवेलेबल हैं। चाहे तो आप प्राचीन इतिहास को ले लो, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। इसमें पॉलिटी भी है, तो पॉलिटी को आपका पूरा कंपोजिशन हो जाता है। विश्व भूगोल के बारे में है, भारत का भूगोल के बारे में है, और इकोनॉमिक्स भी आसान भाषा में लिखा गया है। लेकिन इसमें जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री आपका कंप्लीट इसमें एक एक टॉपिक लिखा है। एमटीएस में जितना पढ़ना है बस उतना ही आप लोगों को इसमें पढ़ना है, उसमें दिया गया है, ठीक है। बाकी आप लोगों को इतना नहीं पढ़ना है कि आप लोग आईएएस लेवल का तैयारी कर लें और आप लोगों को मिले ना। तो आप लोगों को कम पढ़ना है, कम चीज़ें पढ़ना है, जिससे आप लोगों को ज़्यादा परीक्षा में, एक बार आप परीक्षा देंगे तो आपको खुद ही पैटर्न समझ में आ जाएगा। और मॉक भी देते रहिएगा, जिससे आपको पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो जो रिपीटर हैं वो जानते हैं इस बुक के बारे में, और जो नहीं जानते हैं मैं आप लोगों को एक ही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर नए हैं तो इस बुक को परचेज कर लीजिए। ये बुक बहुत ही अच्छा है। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अगर आप लोग परचेज उसे नहीं कर सकते हैं, आप लोग कहेंगे मैं यही बुक लूँगा, तो ये बुक भी बेस्ट है, सबसे बढ़िया बुक यही है। तो आप लोगों को कैसे पढ़ना है, ये आप लोगों को सबसे पहले इससे थ्योरी कंप्लीट करना है। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद फिर प्रैक्टिस करना है, ऑप्शनल। तो उसको पढ़ने के बाद आप लोगों को इससे प्रैक्टिस करना होगा। ये भी बहुत अच्छी बुक है, ये इसी का कंपैरिजन है। मतलब आप लोग जो जो भी पढ़ेंगे इसमें फर्स्ट से लेकर सेकेंड तक पूरा ऑप्शनल टेस्ट दिया जाता है। तो आप लोग अगर ये परचेज करते हैं तो आप लोगों को ये भी परचेज करना पड़ेगा, ये भी परचेज करना पड़ेगा, जिससे आप लोगों को ऑप्शनल टेस्ट में और प्रैक्टिस करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप लोग एक बार में ही तैयारी कर सकेंगे। मेरा सजेस्ट है कि आप लोग ये भी बुक देख लीजिएगा। अगर ये तो सभी बच्चों के पास होती है, अगर लेकिन इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है ये टॉपिक नहीं दिया होता है, इसमें सभी टॉपिक्स दिए होते हैं। तो आप लोगों को ये मार्क करना पड़ेगा, कलर हाईलाइट करना पड़ेगा। आप लोग कर सकते हैं शायद, तो आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वही आप लोग पढ़िएगा, पूरा बुक का निचोड़ मत पढ़िएगा, क्योंकि वो बाकी आप लोगों को काम नहीं देगा। लेकिन आप लोगों को येलो बुक जो होता है ना, वो ज़्यादा कंपाइलेशन में मिलता है। ये जो बुक है इसमें आप लोगों को पूरा बस एमटीएस लेवल तक का ही तैयारी मिल जाएगा। तो आप लोग ये बुक भी परचेज कर सकते हैं, बाकी आप लोगों की मर्जी जैसी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब हम करेंट अफेयर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। करेंट अफेयर्स में आप लोगों को क्या करना है, कला और संस्कृति, पुरस्कार एवं सम्मान, पुस्तकें एवं लेखक, समितियां और अनुशंसाएं, राष्ट्रीय मामले, समाचार में लोग, स्थान, रक्षा, और घटनाएं, सरकारी नीतियां और योजनाएं। तो आप लोगों को ये पढ़ना है करेंट अफेयर्स में। चाहिए तो आप लोग 10-10 मिनट में रोज आप लोग करेंट अफेयर्स कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप लोग अभी करेंट अफेयर्स मत पढ़िए, क्योंकि आप लोग ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप लोगों का माइंड सेट वो हो जाए। तो आप लोग एक काम करिए, एग्जाम से पहले आप लोग 1 ईयर का करेंट अफेयर्स कर लीजिएगा। कौन से सर से, कुमार गौरव सर से, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं यूट्यूब पे। आप लोग उत्कर्ष क्लासेस बोलेंगे, वहीं पे पढ़ाते हैं कुमार गौरव सर। तो आप लोग एक ईयर जब कंप्लीट हो, यानी 2025 का जब एग्जाम हो, तो 2024 से लेकर 25 तक पूरा आप लोग कंप्लीट क्या करेंगे, पूरा पढ़ लेंगे, जिससे आप लोगों की एक साथ तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, आप लोगों को बताते हैं अगला। अगला है हम लोगों का स्टैटिक जीके का पार्ट। स्टैटिक जीके का, ये सब जीके का ही पार्ट है। स्टैटिक जीके में आप लोगों को क्या क्या प्रश्न आते हैं ये भी देख लीजिए। इसमें आते हैं खोज एवं आविष्कार, विश्व और भारत के महत्वपूर्ण पुरस्कार, महत्वपूर्ण पुस्तक, महत्वपूर्ण दिवस, भारत की नदियों का पुरातंत्र, नदियों के किनारे बसे प्रमुख, राष्ट्रीय उद्यान, भारत के प्रमुख बांध, प्रसिद्ध भारतीय शहर और उनके नाम उपनाम, भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा, ऊंचा एवं छोटा, भारत के टाइगर रिजर्व, ये को पढ़ना है। भारत की जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, फॉरेस्ट के बारे में अभी याद है, फॉरेस्ट के बारे में, और ओलंपिक खेल भारत के बारे में, भारत में प्रथम पुरुष, प्रथम महिला, ये सब भी पढ़ना है। भारत में मंदिर, भारत के शास्त्रीय और लोक नृत्य, त्योहार, पर्वत और दर्रे, परिवहन, भारत के परमाणु और ताप विद्युत संयंत्र, भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठन, वैज्ञानिक नाम, देश, राजधानी, मुद्रा, संक्षिप्त रूप, और खेल के बारे में, और विविध तो आप लोगों को इतना चैप्टर स्टैटिक जीके में पढ़ना है। तो आप लोग स्टैटिक जीके केवल इस बुक से कंप्लीट कर सकते हैं। ये भी बुक बहुत अच्छा है, ये भी आरडब्ल्यू का है, नवीन सर ने खुद अपने हाथों से नोट्स को बनाया है। इसमें भी एमटीएस के अलावा बहुत से एग्जाम को सीजीएल तक का है, लेकिन ये एमटीएस के लिए पर्याप्त है। आप लोग इसको भी देख लीजिएगा एक बार, अगर आप लोगों के पास है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो इसको भी एक बार परचेज कर लीजिएगा। हर को ये कम प्राइस में मिल जाता है, तो आप लोग परचेज कर लीजिएगा। ये भी बुक बहुत अच्छा है। अगर आप लोग सच में मेहनत करना चाहते हैं तभी आप लोग परचेज कीजिए, यानी टाइम पास वाले बच्चे ना पैसा बर्बाद करें अपने बाप का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे ही डाउनलोड ले लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है आप लोगों को। इंग्लिश की तैयारी के लिए आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग, सेंटेंस, जंबल, क्लोज टेस्ट, फ्रेज और आइडोम, फिनी, मीनिंग, साइनोनोम, एंटीनोम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट, सेटिंग, करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, तो ये सभी आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ना है। तो आप लोगों को डेली इंग्लिश में एंटीनोम, सिनोनोम, वर्ड वन सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को डेली पढ़ना है। और क्लोज टेस्ट आप लोगों को डेली लगाना है, कम से कम 10 क्लोज टेस्ट डेली आप लोग लगाइए अभी से। तो क्लोज टेस्ट के लिए आप लोग ले सकते हैं ये वाला बुक, नीतू मैम का, ये भी बहुत है। मैं आप लोगों को यही रिकमेंडेड करूँगा कि ये बुक बहुत अच्छा है। ये शुरू से आप लोग अगर पढ़ेंगे, मतलब आप लोगों को अगर नाउन प्रोनाउन नहीं आता है, एकदम बेसिक से ही इसमें लिखा है। ब्लैक बुक जो होता है वो मीनिंग होता है, उसमें सिनोनिम, एंटीनोम, वर्ड सब्स्टिट्यूशन सभी है इसमें से। तो ये भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग नए हैं मतलब बिगनर हैं, आप लोगों को कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो केवल नीतू मैम का ले लीजिए। एमटीएस के लिए इतना ही काफ़ी है इसमें। बाकी आप लोग सीजीएस सीजीएसएल को टारगेट लेकर चल रहे हैं तो ब्लैक बुक ही परचेज करिएगा। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। अगला क्या हम लोगों का
अगला क्या है, रीजनिंग देखते हैं। रीजनिंग में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। रीजनिंग में आप लोगों को क्या पढ़ना है, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, सिमुलेस्ट, क्लासिफिकेशन, सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, वेन डायग्राम, सेलोलिज्म, रैंकिंग और आर्डर सीक्वेंस, सीटिंग अरेंजमेंट, डिस्कर्निंग ऑर्डर एंड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, फाइंड द मिसिंग नंबर्स, अल्फाबेट टेस्ट, वर्ड्स फॉर्मेशन, कंडीशनल नंबर, लेटर, सिग्नेचर, कैलेंडर, क्लॉक, मैथमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक, रीजनिंग, एज प्रॉब्लम, डाइज, क्यूब, इन इनक्वालिफाई, क्या लास्ट में इनक्वालिटी, एक एक कवर करना होगा। आप लोग रीजनिंग क्वालिफाइंग नहीं है, आप क्वालिफाइंग है तो आप लोगों को बस इसमें से टोटल 15 क्वेश्चन सही है करने हैं। मैं आप लोगों को बस मैथ में, मैथ और रीजनिंग दोनों मिलाकर 15 क्वेश्चन ही सही करना है, ठीक है। आप लोगों को ज़्यादा नहीं करना है इसमें, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न की चलते हैं। मैथ है, अगला टॉपिक है हम लोगों का मैथ का। तो मैथ में क्या करना है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेटियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, एवरेज, एज, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेगेज, पाइप एंड सेटन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रिंग्स, ट्रेन, डाटा इंटरशिप एंड नंबर सिस्टम, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, नंबर सिस्टम, एलसीएम और एलसीएफ और कैलकुलेशन एंड सिंप्लीकेशन, सर्ट्स ऑफ इंडिकेशंस, करड़ी एवं घातक। तो आप लोगों को इतना पढ़ना है, लेकिन मैं बता दूं मैथ और रीजनिंग दोनों क्वालिफाइंग है। तो आप लोग अगर इससे 10-10 क्वेश्चन भी अगर करके जाते हैं एग्जाम से पहले तो आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन आप लोगों को करना है प्रतिदिन, कितने, 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे उतना आप लोगों के लिए फायदेमंद है, ठीक है। आप लोगों को ज़्यादा मैथ और रीजनिंग पर फोकस नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। बस ये क्वालिफाइंग है तो आप लोगों को बस क्वालिफाइंग करना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या है हमारा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रास और जो साइंस से जीके जीएस से तो क्वेश्चन बता दी। जनरल साइंस की क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। फिजिक्स में जो आता है इकाई और मार्क, ये आप लोगों को कम में पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एक एक मिनट या 10 मिनट आप लोगों को ये बुक से ही हो जाएगा आप लोगों का कवर। आप लोगों को लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। गणितीय विधियाँ हो गई, समतल में गति, गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, इसको आप लोगों को बस PYQ प्रीवियस से सॉल्व करना होगा। या तो आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं, क्लास 9th या 10th का ले सकते हैं, उसमें से थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है आप लोगों को, पूरा नहीं पढ़ना है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठोस की यांत्रिक गुण, पदार्थ के तापीय गुण, ध्वनि, प्रकाशिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कंडक्टरों के माध्यम से विद्युत प्रवाह, चुंबकत्व, विद्युत चुंबकीय तरंगे और प्रचार, संचार प्रणाली और अर्धचालक। केमिस्ट्री में आप लोगों को क्या पढ़ना है, रसायन विज्ञान की कुछ बुनियादी अवधारणाएं, विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान का परिचय, एक विश्लेषणात्मक तकनीकें, परमाणु की संरचना, रासायनिक बंधन, रेडॉक्स प्रक्रिया, आधुनिक आवर्त सारणी। ये ब्लॉक आप लोगों को पढ़ के जाना है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का ब्लॉक, जो ब्लॉक होता है, ठीक है। ब्लॉक का एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, समूह के एक और समूह के तत्व, समूह यानी ग्रुप 13, 14 और 15 के तत्व, पदार्थ की अवस्थाएं, गैसीय और तरल अवस्थाएं, अवशोषण और क्लोराइड, कोलाइड, रासायनिक संतुलन, परमाणु संरचना, कार्बनिक रसायन विज्ञान के मूल तत्व सिद्धांत, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो आप लोगों को कितना पढ़ना है। और बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, जीवित संसार, जीवित जीवों की व्यवस्थिति, किंगडम पौधे, किंगडम एनिमिलिया, कोशिका संरचना, जैव अणु, कोशिका विभाजन, पादप, ऊतक और शरीर, पुष्पी पौधों की आकृति, विज्ञान, पशु तक, पशु प्रकार का अध्ययन, कॉकरोच, प्रकाश संश्लेषण, शोषण और ऊर्जा स्थान, मानव पोषण, उत्सर्जन और परागण नियम, कंकाल की गतिविधियां। तो इतना आप लोगों को पढ़ना है। इसमें भी आप लोगों को कुछ कुछ टॉपिक छाट कर पढ़ना है, जैसे ये ध्वनि हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, प्रकाशिकी हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया। तो कुछ कुछ आप लोगों को टॉपिक पढ़ना है, पूरा ही आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लास 9th और क्लास 10th दो बुक आप लोग उठा लीजिएगा, उसमें जो भी आप लोगों को एक बार पढ़ लीजिएगा बस। और PYQ प्रीवियस से सॉल्व करते रहिए, ओके। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला हम लोगों का है, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। आप लोगों को स्मार्ट स्टडी करना है, ना कि हार्ड वर्क, ठीक है। आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है, स्मार्ट वर्क, ना कि हार्ड वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क नहीं करना है। ओनली आप लोगों को फोकस किस पे करना है, इंग्लिश पे। ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, इंग्लिश और जीके जीएस पे आप लोगों को फोकस करना है। मैथ और रीजनिंग को आप लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। रीजनिंग तो आप लोग मॉक टेस्ट से ही आप लोगों का हो जाएगा। और मैं मॉक टेस्ट आप लोग कहाँ से लगाएंगे, आप लोग टेक्स्ट बुक का परचेज कर लीजिए अभी, तो आप लोग परचेज कर लीजिएगा। मैथ और रीजनिंग के लिए जो मैथ होता है वो क्वालिफाइंग है और रीजनिंग भी क्वालिफाइंग, तो आप लोग इस पर ज़्यादा मत ध्यान दीजिएगा। 15 क्वेश्चन टोटल करने हैं आप लोगों को, 15 क्वेश्चन, ठीक है। चाहिए तो इसमें से कर लीजिए, चाहिए तो इसमें से कीजिए। 20-20 क्वेश्चन आते हैं इन दोनों में से, ठीक है। और इसके इंग्लिश में कितने आते हैं, 25, और जीके में भी 25, ठीक है। तो ये दोनों आप लोगों को मेरिट इसी पे बनी हुई, मेरिट इस पर नहीं बनेगी, तो आप लोग इस पर ज़्यादा मत ध्यान दीजिएगा। बस आप लोगों को क्या करना है, मैथ का 10-10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से, यानी हर जो दिखाया गया है अभी, परसेंट से, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन लगा लेना है। बाकी आप लोगों को मैथ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। चलिए अगले प्रश्न है हम लोगों का। अगर आप लोग अगर बुक पूछेंगे लास्ट में से बुक कौन सा लें, तो सामान्य ज्ञान का ये वाली बुक ले सकते हैं, वो ब्लू ब्लू वाली छोड़ दीजिए। सामान्य ज्ञान का ये ले लीजिए, और स्टैटिक जीके के ये दोनों आप लोगों का, स्टैटिक जीके और जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब है, इसमें से कवर हो जाएगा, ठीक है। और स्टैटिक जीके के लिए इंग्लिश मीडियम के अगर बिगिनर हैं, आप लोगों को कुछ नहीं आता, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब सब इसमें है। आप लोग एक साथ तैयारी कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर भी है मैम का, आप लोग नीतू मैम का ये देख सकते हैं, नीतू मैम वॉल्यूम 1 का, ठीक है। तो आप लोग जीके जीएस और जीके और इंग्लिश के लिए ये बुक परचेज कर सकते हैं।
तो हम लोगों का आज का टॉपिक इतना ही था, लेकिन इससे पहले मैं आप हाँ, तो ये हर साल में ये बस इतना ही पूछा जाता है, ये भी देख लीजिए। हिस्ट्री में आप लोगों को आता है 3 क्वेश्चन, पॉलिटिक्स से आता है 2 क्वेश्चन, जियोग्राफी से आता है 2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स अवेयरनेस से 2 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 3 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन, फिजिक्स के 1 क्वेश्चन, कंप्यूटर से क्वेश्चन कोई नहीं आता है, ये सीजीएल सीजीएल में आता है। करेंट अफेयर से 5 से क्वेश्चन, 5-6 से क्वेश्चन। करेंट अफेयर्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो करेंट अफेयर जरूर करके जाइएगा। टोटल आप लोगों का 25 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग ये चार्ट आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट हो सके तो ले लीजिएगा इसका। हिस्ट्री से आप लोगों का ज़्यादा क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा आप लोगों का आता है करेंट अफेयर्स, और एक आध दो क्वेश्चन केमिस्ट्री से ज़्यादा आता है, नहीं तो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री और करेंट अफेयर्स से ही आता है, ठीक है। तो आप लोग इसका कंपैरिजन कर लीजिएगा, ठीक है हम लोगों का। तो हम लोगों का आज इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो, आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा नीचे, मैं आप लोगों का देख लूँगा। और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं वहीं पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा इसका पीडीएफ। हो सके तो आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, ताकि आप लोगों को बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, एक बार में ही आप लोगों की तैयारी हो सके। याद रखना आप लोग, मेरिट जो बनेगी वो 150 नंबर से बनेगी। इंग्लिश और जीके जीएस आप लोगों का मेन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग 150 में से कितना नंबर टारगेट करेंगे ये भी आप लोग बताइएगा। 150 में से आप लोग कितना नंबर टारगेट करेंगे ये भी आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। 150 में से आप लोग कितना नंबर टारगेट करेंगे ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। और कौन कौन एसएससी टेस्ट 2025 के लिए मतलब तैयार है, तो आप लोग जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।